नमस्कार। सुनो कहानी चैनल में सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत करते हुए मैं आज की कहानी के बारे में बताऊं तो यह भी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है और शीर्षक है लेन देन। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम राम सुंदर है। उसे 5 लड़कों के बाद एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम बड़े प्यार से उन्होंने निरुपमा रखा था। उन्होंने बेटी को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया। जब वह विवाह योग्य हुई तो एक रईस खानदानी घर के लड़के के साथ उसका विवाह तय हो गया। लड़के वालों की तरफ से 10,000 रुपये नगद और काफी से ज्यादा दहेज की मांग पेश हुई। राम सुंदर जी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देते हैं, किंतु आखिरी दम तक भी रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाता है। बहुत कुछ गिरवी रखकर बेचकर भी 6-7 हजार की कमी रह जाती है। ब्याह का दिन भी आ गया। बहुत बड़े ब्याज पर एक सेठ पैसे देने को राजी तो हो गया था, किंतु वक्त पड़ने पर वह लापता हो जाता है। अब लड़के वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। राम सुंदर ने हाथ जोड़कर खूब खुशामद की, किंतु लड़के के पिता ने कहा, बगैर रुपया पाए लड़का मंडप में नहीं जा सकता। निरुपमा ब्याह के कपड़ों गहनों में सजी चुपचाप बैठी थी। घर के भीतर औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। इतने में लड़का अचानक ही अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कह बैठा, खरीद बिक्री और भाव ताव की बात मैं नहीं समझता। मैं ब्याह करने आया हूँ, ब्याह करके ही लौटूंगा। आधुनिक शिक्षा का जहरीला फल अपनी ही संतान में फला हुआ देखकर राय बहादुर हारे हुए से बैठ गए। सभी उदास बैठे थे। इसी माहौल में विवाह संपन्न कराया गया। राम सुंदर की आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। निरुपमा विदाई के समय पिता के गले लगकर कहती है, वहां वाले क्या अब मुझे यहाँ कभी नहीं आने देंगे बापूजी? पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों नहीं आने देंगे बेटी, मैं तुझे लेने खुद आऊंगा। राम सुंदर जी विवाह के बाद कई बार बेटी से मिलने जाते हैं, परंतु समधी के घर उनका कोई आदर सत्कार नहीं होता है। नौकर तक उन्हें नीची निगाह से देखते हैं। किसी दिन बरामदे में ही 5 मिनट के लिए बेटी से मिल पाते थे और किसी दिन बिना मिले ही वापस चले जाते थे। समधियाने में अपमान से एक दिन दुखी होकर उन्होंने सोचा कि जैसे भी हो अब रुपया अदा करना ही चाहिए। उन्हें चिंता सताए जा रही थी कि बेटी को ससुराल में कितने ताने और बुरा व्यवहार सहना पड़ता होगा। जब कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो राम सुंदर अपना मकान तक बेचने का सोच लेते हैं। जब उनके लड़कों को पता चला तो वे पिता के पास आकर रोने लगे कि हमें बेघर मत करिए पिताजी। अब राम सुंदर ने मकान बेचने का इरादा छोड़कर मोटे ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपये कर्ज लेकर पैसे इकट्ठे करने लगे। बहुत जोर लगाने पर भी 3,000 रुपये इकट्ठे हो पाए थे। उपमा को भी ससुराल में बहुत ताने सुनने को मिलते थे। उसका पति प्रमोशन होने के कारण बाहर चला गया था। अब वह कमरे में पड़ी पड़ी आंसू बहाती रहती। कोई कमरे में खाना लाता तो खा लेती थी, लेकिन नौकरों से भी खाना मांगती नहीं थी। सभी उसके प्रति ऐसा भाव रखते थे मानो वह वहां धोखे से घुस आई हो। यहाँ उसका हक है ही नहीं। जब राम सुंदर जी के कानों तक यह बात पहुंचती है तो वे 3,000 रुपये लेकर निरुपमा के ससुराल चल पड़ते हैं। पहले तो वे समधी जी से मिलकर इधर उधर की बातें करते हैं। फिर बातों ही बातों में उन्होंने वे 1,000 के 3 नोट समधी जी के सामने रखे तो उन्होंने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, अजय रहने दो, इन्हें अपने पास ही रहने दो। ये जरा से के वास्ते अब क्या हाथ गंदे करूं।
राम सुंदर बेचारे से बनकर नोट वापस जेब में डालते हुए भारी मन से कहते हैं, जरा बिटिया से मिल लेता, बहुत दिनों से देखा नहीं है। ससुर जी निरुपमा को आवाज लगाते हुए चले जाते हैं। निरुपमा आती है और बूढ़े पिता से लिपट कर कहती है, बाबा अब मुझे घर ले चलो। पिता फिर बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तू चिंता न कर बेटी, मैं जल्दी ही आऊंगा। घर आकर बहुत दिन बीतने पर भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है। एक दिन अचानक राम सुंदर ने समधी के घर में सिर ऊंचा करके कदम रखा। अब वे नौकरों से भी आंखों से आंखें मिलाकर चल रहे थे। फिर वे बेटी से मिले, दोनों मिलकर खूब रोए। फिर राम सुंदर ने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी अब कोई अड़चन नहीं है, अब की बार मैं तुझे साथ लेकर ही जाऊंगा। इतने में उनके बेटे पोते पोतियों को लेकर वहीं पर आ गए और बोले, पिताजी आपने हमारे सर से छत छीनकर हमें रास्ते का भिखारी बना दिया। तब राम सुंदर मन ही मन सोचते हैं कि न जाने कैसे इन्हें मकान बेचने की बात पता लग गई है, मैंने तो बताने से मना किया था। तभी उनका पोता निरुपमा के पास दौड़ा गया और बोला, बुआ जी देखो ना, बाबा मुझे गाड़ी नहीं दिला रहे हैं, मैं कब से मांग रहा हूँ। निरुपमा का तो जैसे दिल ही फटा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर कहती है, पिताजी अगर एक पैसा भी तुमने मेरे ससुर को दिया तो तुम अपनी बेटी को जिंदा न पाओगे। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मैं सिर्फ एक रुपयों की थैली हूँ? और फिर तुम्हारे दामाद को भी यह सब पसंद नहीं है। यदि ये लोग मुझे ऐसे विदा नहीं करेंगे तो ना करें, मुझे भी विदा कराने मत आना। राम सुंदर कांपते हुए हाथों से नोट फिर गठरी में बांधकर सबसे नजरें चुराते हुए घर चल पड़ता है। इधर किसी नौकर ने यह सब बातें उसकी सास को बता दी। अब निरुपमा के लिए ससुराल में रहना ऐसे था जैसे कांटों के बिस्तर पर सोना। निरुपमा अपनी सेहत के प्रति भी काफी लापरवाह हो गई थी। उसे सर्दी गर्मी का भी कुछ होश न रहता था। एक दिन उसने सास से हाथ जोड़कर विनती भी की, माँ बापूजी और भाइयों को बस एक बार बुलाकर दिखा दो ना माँ। सास बोली, बस सब मायके जाने के ढंग हैं, क्या मैं जानती नहीं हूँ। जिस दिन उसकी सांस उखड़ने लगी उस दिन डॉक्टर बुलवाया गया और उसने भी यही कहा कि अब इन्हें शायद बचाया नहीं जा सकता। कुछ दिन में निरुपमा चल बसी। ससुराल में बहुत ही पैसे खर्च करके उसके अंतिम क्रियाकलाप कराए गए। फिर श्राद्ध भी पूरे प्रतिष्ठा के साथ ठाट बाट से किया गया। राम सुंदर के सामने भी लोग उनकी बेटी के ससुराल की शान बान की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उधर निरुपमा के पति की चिट्ठी आई कि मैंने यहाँ मकान का और रहने का सब इंतजाम कर लिया है, अब निरुपमा को जल्दी भेज दो। उसकी माँ ने उस पत्र के उत्तर में तुरंत एक पत्र भेजा, बेटा तुम्हारे लिए अब दूसरी लड़की से सगाई तय कर ली गई है, सो तुम जल्दी छुट्टी लेकर यहाँ चले आओ। और पता है अब की बार लड़के के ब्याह में राय बहादुर जी को पूरे 20,000 रुपये नकद मिले और वो भी हाथों हाथ वसूल हो गए। इंतजार नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपके दिल पर ज़रूर असर पड़ा होगा। इसी आशा के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त कर देते हैं। फिर नई कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।